नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है वो आपकी कौन सी अदा पर फिदा है। वो मतलब कि आपके पार्टनर, आप जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देखना चाहते हो, आपकी लव इंटरेस्ट, आपके गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके क्रश, जो भी है जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, तो वो आपकी कौन सी अदा पर फिदा है, आपकी कौन सी क्वालिटी, आपकी कौन सी खूबी आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा आप में अच्छी लगती है। ये हम देखेंगे लुक्स वाइज, नेचर वाइज, या तो कोई आपकी ऐसी कोई स्पेशल कोई आपकी हैबिट हो सकती है, कोई ऐसे आपके वर्ड्स हो सकते हैं, आपकी बोलने का टोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी कौन सी अदा पर फिदा है, उनको आपकी कौन सी क्वालिटी को देखकर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां ऊपर वाले ने हमें देकर ही भेजा है। सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है। तो आपके पार्टनर आपकी कौन सी क्वालिटी को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ये हम देखेंगे। तो पहले डाइस के जरिए उनकी करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। उसके बाद कार्ड से हम देखेंगे। तो इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, तो इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे पहले। चलिए, आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आप इस रीडिंग तक आए हो तो जरूर आपके लिए कोई मैसेज होगा यूनिवर्स का। आप उनका नाम ले लीजिए 3 बार, और जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको मैसेज मिलेंगे। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मैसेज मिलेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब ये तो जनरल रीडिंग है, पता नहीं हमारे लिए होगा या नहीं होगा, तो देखिए यूनिवर्स को आप जैसी एनर्जी सेंड करोगे तो रिटर्न में आपको वैसी ही एनर्जी मिलेगी। जैसा आप यूनिवर्स में जैसा मैनिफेस्ट करके डालोगे तो सेम वैसा ही आपको रिटर्न में मिलने वाला है। तो ग्रेटिट्यूड पे करो और अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी आपके लिए पॉजिटिव ही निकल कर आएगी। ठीक है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि चाहे वो थोड़े से अकड़ू है, गुस्से वाले हैं, जैसे भी है, लेकिन वो आपके हैं। अब आपको देखना है उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे ट्रीट करना है। कभी उन्होंने इतना प्यार देखा नहीं है, कभी उन्होंने इतना प्यार किसी से किया नहीं है, उनको प्यार करना आता नहीं है। कभी किसी ने उनकी फीलिंग्स, इमोशंस को समझा नहीं है। सबने उनका एक टफ, एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ही उनको उनका देखा है कि ये तो अकड़ू है, एटीट्यूड वाले हैं, ईगोस्टिक है। कभी किसी ने उनका दिल, उनके अंदर एक जो सॉफ्ट हार्टेड दिल है, उनको किसी ने आज तक समझा नहीं है। तो उनको ये सब चीजें नहीं आती, लेकिन जैसे भी है वो अब आपके है, उन्होंने आपको प्यार किया है तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं। कभी वो गलतियां कर देते हैं, कभी नाराजगी, कभी गुस्सा दिखाना, ये सब है उनमें थोड़ी, लेकिन जैसे भी है अब वो आपके है, तो अब आपको देखना है उनके साथ कैसे डील करनी है। टॉरस, विर्गो, जेमिनाई आपकी या तो उनकी राशि हो सकती है। तो स्पेशली विर्गो उनकी राशि हो सकती है। पी, उनके नेम का लेटर पी हो सकता है, टी, एच हो सकता है, एन हो सकता है। आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा वो मिस करते हैं, अट्रैक्शन बहुत है, आप उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हो। ऐसा नहीं है कि दुनिया में उन्होंने आज तक कोई खूबसूरत इंसान देखा नहीं, कोई खूबसूरत इंसान उनकी लाइफ में आया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपके साथ एक दिल का रिश्ता, एक आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। इक्वल गिव एंड टेक वो इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन, आपको प्यार बहुत ही करते हैं। उनके आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस बहुत है, चाहे भले ही वो कहते नहीं है। एक बिग चेंज आपकी रिलेशनशिप में, अब एक बिग चेंज आने वाला है, या तो वो अब कुछ चेंजेस इस रिलेशनशिप में लाने वाले हैं, एक न्यू बिगिनिंग वो करने वाले हैं, एक नई शुरुआत। जो भी आज अब तक जैसा भी रिश्ता चल रहा था, लेकिन अब उनमें वो कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ ठीक करना चाहते हैं, अब क्लैरिटी देना चाहते हैं, और जो भी ऑब्स्टिकल है उनको वो सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये है उनकी करंट फीलिंग। अब देखते हैं कि वो आपकी कौन सी अदा पर फिदा है, उनको आप में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है।
एक तो आप बहुत ही फोकस्ड इंसान हो, ये बात उनको आपकी बहुत अच्छी लगती है। स्टेबल हो, फोकस्ड हो, एम्बिशियस हो, अपनी बातों के बहुत ही आप पक्के हो। रेस्ट एंड रिजुनेशन, बहुत ही कूल सा नेचर है आपका। दोनों ही एक दूसरे से काफी अपोजिट हो सकते हो। एक जो है वो भागम भाग, भाग दौड़, गुस्सा, ये वो पूरी दुनिया को अपने सिर पे लेके घूमने वाले हैं, और दूसरा जो है वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल काम, बिल्कुल मेडिटेशन, योगा करना, बिल्कुल शांत। और ऐसा आप दोनों एक दूसरे से काफी आप ऑपोजिट आप दोनों का नेचर है। लेकिन जितना आप एक दूसरे से जितना अपोजिट रहते हो उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता है, इतना ही ज्यादा आप दोनों की केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा गहरी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनती है। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप इतने शांत, इतने कूल कैसे रह पाते हो। डिसीट, ब्रोकन हार्ट, कॉर्नकोपिया, थर्ड थर्ड चक्रा, आर्कएंजल जेमिनी। आप कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन आप बहुत ही अंदर से आप आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। आप प्यार उनको बहुत ही करते हो, चाहे भले ही बताते नहीं हो, लेकिन आप उनके लिए कहते नहीं हो, लेकिन आप उनको प्यार बहुत ही करते हो। उनको पता है कि आप कुछ चीजें थोड़ी सी मिस्टीरियस टाइप हो, थोड़े आप थोड़ी सी मिस्टीरियस, थोड़ी सी आपकी जो लव स्टोरी है, आपकी जो लाइफ की जो स्टोरी है, थोड़ी सी उनको मिस्टीरियस टाइप की लगती है। तो हर रोज आप एक न्यू चैप्टर की तरह आप उनको लगते हो। रोज ही आपको पढ़ना, रोज ही आपके लिए और ज्यादा क्यूरियोसिटी और ज्यादा इंटरेस्ट उनके मन में बढ़ता रहता है। जैसे कि कोई किताब है तो रोज ही अगर कोई ऐसी कोई थ्रिलर मूवी है, कोई ऐसी सस्पेंस मूवी है, कोई ऐसी, तो जितना हम देखते हैं उतना ही हमारी क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती जाती है। एम्परर, स्वर्ड्स, कप्स, टेन ऑफ कप्स, चैरियट, मैजिशियन। आप एक मैजिशियन हो, उनको ऐसा लगता है कि आप गेम चेंजर हो। आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप नामुमकिन चीज को भी आप मुमकिन करके दिखा देते हो। आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो। आप जब से उनकी जिंदगी में आए हो तब से, जैसे कि जो भी नामुमकिन सी दिखने वाली चीज को भी आप मुमकिन करके दिखा देते हो, जो भी इम्पॉसिबल चीज है उनको भी आप पॉसिबल करके दिखा देते हो। एक जैसे कि मैजिशियन आप अ, जैसे कि आपने कुछ जादू कर दिया है, या तो आपके पास कोई जादू है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। आप एक ऑलराउंडर, एक मल्टीटास्कर पर्सनालिटी हो, वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। आप आपके दिल में फीलिंग्स है, प्यार भी है, आप काफी लविंग हो, काफी केयरिंग हो। आप प्रैक्टिकल, जहां पर प्रैक्टिकल होना होता है वहां पर आप प्रैक्टिकल रहते हो। जहां पर बात दिल की होती है तो आप अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी जानते हो। पार्टनर को कैसे खुश रखा जाता है, पार्टनर को कैसे उनको कैसे मनाना है, उनका मूड कैसे ठीक करना है, ये आपको बड़े अच्छे से पता है। जैसे कि पार्टनर का जो रिमोट कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। आपको पता है कि उनको कैसे खुश करना है, उनको उनका मूड कैसे चेंज करना है। तो आप एक जो है वो गेम चेंजर हो। आप जो है वो माहौल को बदल के रख देते हो। तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। चाहे सामने वाला कितना भी स्ट्रेस में हो, कितना भी गुस्सा हो, कितना भी उनका मूड कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप उनका मूड चेंज कर सकते हो। आप उनकी मूड को, आप उनके बिहेवियर को अपने प्यार से आप उनको भर देते हो। चाहे वो आपके ऊपर कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, अगर पार्टनर सामने वाला आपके ऊपर कितना भी गुस्सा हो, आपसे कितना भी वो लड़ने के मूड में क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पार्टनर आपके आ, माथे पर एक हल्का सा वो हाथ रख दे, या तो एक हल्का सा किस कर दे, तो आपका जो गुस्सा है वो पल भर में गायब हो जाएगा। या तो वो आपके सिर को थोड़ा सा सहला दे, या तो आपको एक प्यार वाली झप्पी दे दे,
तो आपका जो गुस्सा है वो पल भर में गायब हो जाएगा। तो उनको पता है कि आपको कैसे खुश करना है, वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। आप चीजों को हैंडल कर लेते हो, आप रिश्तों को बिखरने नहीं देते हो, रिश्ते को आप टूटने नहीं देते हो। चाहे हर एक रिलेशनशिप में कभी लड़ाई झगड़ा, कभी नाराजगी, रूठना मनाना, ये सब चलता रहता है, लेकिन आप संभाल लेते हो। आप एक मैच्योर पर्सन हो, आपके अंदर जो मैच्योरिटी है, आपके अंदर जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है। आप बहुत ही केयरिंग, बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन हो। चाहे सामने वाला आपसे कैसा भी रूड बिहेव क्यों ना करे, लेकिन आप हमेशा ही उनको माफ कर देते हो, लेट गो कर देते हो। रिलेशनशिप को आप हमेशा ही एक और चांस देते हो, कभी आप रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करते हो। तो आपके अंदर ये जो मैच्योरिटी है वो आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और आप हमेशा ही पार्टनर को खुश करने के लिए एफर्ट लगाते हो। कभी उनको कोई अच्छा सा कोई म्यूजिक के थ्रू अपने दिल की बात बताते हो, कभी कोई सरप्राइज देना, कभी उनकी कोई फेवरेट चीज, उनको कोई स्पेशल उनको ट्रीट करना, हमेशा ही कुछ ना कुछ सरप्राइजेस आप उनको देते रहते हो। तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। सबसे ज्यादा कि आप उनके वीक पॉइंट को बड़े अच्छे से पकड़ते हो, जानते हो। और जैसे कि अ, आप अपने पार्टनर के सारे ही वीक पॉइंट को आपको पता है कि उनको कैसे ट्रीट करना है, वो कहाँ पर कौन सी चीज उनको ट्रिगर कर रही है, कौन सी चीज उनको हर्ट कर रही है, उनको कैसे, जैसे कि उनके हर मर्ज का इलाज जो है वो आपके पास है। तो जैसे कि उनको आपका वीक पॉइंट पकड़ना बड़े अच्छे से आता है, आपकी कमजोरी क्या है, आपके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, वो सब कुछ ही बहुत ही आपकी जो डीप, जो भी आपके सीक्रेट्स है, उनको वो बड़े अच्छे से समझते हैं। तो वो आपको बड़े अच्छे से समझ पाते हैं। तो वो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है कि आप उनको समझते हो। लाइफ में किसी को ऐसा कोई पार्टनर नहीं चाहिए कि जो बहुत ज्यादा रीच हो, बड़ा पैसे वाला हो, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़े बड़े बंगलोज हो, बहुत ही ज्यादा जैसे कि कोई मिस वर्ल्ड हो, या तो बहुत ही फेयर हो, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है। ऐसा पार्टनर किसी को नहीं चाहिए। ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके फीलिंग्स को समझ पाए, आपके प्यार को वो समझ पाए, आपको आपके प्यार की जो वैल्यू करे। ऐसा पार्टनर हर किसी को चाहिए होता है। कोई आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव बड़े बड़े कोई आपको गिफ्ट दे, आपको वर्ल्ड टूर पर ले जाए, ये सब फिल्मी बातें होती है। ये रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा पार्टनर चाहिए आपको रिलेशनशिप रखने के लिए कि जो आपको प्यार दे पाए, आपके प्यार की वैल्यू करे। ऐसा पार्टनर आपको चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। आप प्यार देना भी जानते हो और सामने वाले की प्यार की आप वैल्यू भी करते हो। दोनों ही चीजें, अगर एक इंसान प्यार देता है और सामने वाला उनकी वैल्यू नहीं करता, तो भी प्यार जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और एक प्यार देता है, दूसरा सामने से देता नहीं है और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो भी रिश्ता ठीक से नहीं चलता। लेकिन आपके अंदर ये दोनों ही क्वालिटी है, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। हो सकता है कि आपको म्यूजिक काफी पसंद है, या तो कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आता है, या गिटार है, या फ्लूट है, ड्रम है, या तो आप स्टेज परफॉर्मर हो सकते हो, या तो आप कोई आर्टिस्ट, या तो यूट्यूबर, या तो पता नहीं आपका कोई डांसिंग, या तो सिंगिंग का कोई आपका, आपने कोई बैंड वगैरह बनाया है, कोई ग्रुप वगैरह आपका हो सकता है। तो आपके पार्टनर को आपका जो बात करने का जो अंदाज है वो बहुत ही पसंद आता है। और आप एक गेम चेंजर हो, आप उनके मूड को पल भर में आप ठीक कर देते हो। पता नहीं आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है, आप में ऐसा क्या है कि जो चीज उनको, किसी भी कोई चीज उनको खुश नहीं कर पाती है, अगर आप उनके साथ में होते हैं तो पल भर में उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। और आपके आने से उनकी लाइफ में बहुत चेंज आया है, काफी पॉजिटिव चेंज आया है। और आप एक फैमिलियर पर्सन हो, काफी अंडरस्टैंडिंग, काफी केयरिंग, काफी लविंग आपकी पर्सनालिटी है। तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। सबको जो बहुत ही
आप स्टाइलिश हो, बहुत ही अच्छे गुड लुकिंग दिखते हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन दिल के आप उतने ही हम्बल होने चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप दिल से, अंदर से अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहोगे, प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस को आप सामने वाले को दोगे नहीं, तो ऐसा पार्टनर किसी को पसंद नहीं आता। तो आप काफी फेमिलियर पर्सन हो, आप अपने पार्टनर की तो वैल्यू करते हो, लेकिन उनके फ्रेंड्स है, उनके फैमिली मेंबर है, उन सबकी आप बहुत ही वैल्यू करते हो। काफी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है आपकी, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। एक तो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर आपके पार्टनर को आपका कोई दिखता है तो वो है कि आप काफी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हो। आज के टाइम में सबसे ज्यादा 99% ऐसे ही रिलेशनशिप है जो जहां पर ईगो, सबको ईगो रहता है। ईगो की वजह से बड़े बड़े रिलेशनशिप जो है वो ईगो की वजह से ही ब्रेक होते हैं। ज्यादातर ब्रेकअप जो भी ब्लॉक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सब कुछ जो है वो ईगो की वजह से ही चल रहा है कि मैं क्यों बात करूं, मैं उनको क्यों कॉल करूं, मैं क्यों उनके पीछे भागू, अगर वो भाव नहीं दे रहा है तो मैं क्यों उनके पीछे भागू। तो बस यही चलता है। लेकिन आपका ये प्लस पॉइंट आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि आप बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हो। ऐसा नहीं है कि आप हर एक उनके आगे पीछे आप उनकी चापलूसी करते रहते हो, उनकी खुशामद करते रहते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हो, बहुत ही प्रैक्टिकल चीजों को आप समझते हो, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। और उनको आपके गुस्से पर भी प्यार आता है। अगर कभी आप उनको गुस्सा भी कर देते हो, कभी नाराज भी रहते हो, तो उनको आपके गुस्से पर, आपकी नाराजगी पर भी उनको प्यार आता है। वो कभी आपको नफरत नहीं कर सकते। ऐसा आपका एक ऑरा ही ऐसा है कि कोई आपको प्यार किए बिना रह ही नहीं पाएगा। आपका ऑरा ही ऐसा है। कुछ लोगों का ऑरा ही ऐसा होता है कि आप ना चाहते हुए भी आप उनको प्यार किए बिना रह ही नहीं पाओगे। तो आपका एक जो अट्रैक्शन लेवल, आपका ऑरा ही, आपकी वाइब्रेशन, आपकी वाइब ऐसी है कि वो ना चाहते हुए भी आपको प्यार किए बिना रह ही नहीं पाते हैं। चाहे आप उनसे नाराज हो, बात हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन वो सामने वाला आपसे प्यार किए किए बिना रह ही नहीं पाता। आपका ऑरा ही ऐसा है। कुछ लोगों का ऑरा जो है वो मैग्नेटिक होता है। आप ना चाहते हुए भी उनकी तरफ खींचे ही चले आते हो। तो आपकी ये जो एक मैग्नेटिक वाइब्रेशन, आपकी जो एनर्जी है, वो उनको बहुत ही ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और दूसरा रीजन ये है कि आप कभी किसी के पीछे भागते नहीं हो। आप हमेशा ही आप प्यार करते हो, लेकिन आपको पता है आपकी लिमिटेशन क्या है। कभी आप किसी चीज के पीछे, पार्टनर के पीछे, कभी किसी को बटर पॉलिश करना, किसी के पीछे भागना, ये आप किसी की खुशामद करना, ये आपको, आप बहुत ही लॉयल हो और बहुत ही क्लियर कट बात करना पसंद करते हो। तो आपकी ये लॉयल्टी, ये आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है। आप कभी जो सच है उनका साथ देते हो। कभी सामने वाले को खुश करने के लिए झूठी उनकी तारीफ करना या तो ऐसा कभी नहीं करते हो। आप अपने डिसीजन पर, आप आपके जो डिसीजन होते हैं वो फॉर्म डिसीजन होते हो और आप अपने डिसीजन पर अड़े रहते हो। कभी किसी के आगे झुकते नहीं हो। मतलब ऐसा झुकने वाला, मतलब कि ईगो वाली बात नहीं है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होता है। आप कभी किसी चीज के पीछे भागते नहीं हो, चाहे आपको आपका कितना भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आप कभी, आपको पता है कि जो चीज सही है वो सही है। कभी आप किसी के पीछे भागते नहीं हो। आप हमेशा ही अपने उसूलों के आप बहुत ही पक्के हो, अपने वादे के, अपने कमिटमेंट के बहुत पक्के हो। अगर आपने एक बार बोल दिया कि ये चीज सही नहीं है, तो आप फिर किसी को खुश करने के लिए वो ये चीज आप कभी नहीं करोगे। आप अपने उसूलों पर रहना पसंद करते हो, अपनी शर्तों पर रहना पसंद करते हो। तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है, क्योंकि आप किसी के आगे झुकते नहीं हो। अगर देखिए, सामने वाले को ऐसा ही पार्टनर पसंद आता है जो किसी के आगे झुके ना, जो हर किसी के आगे झुक जाए, सबकी वो खुशामद करने लगे, या तो वो आपके आगे पीछे बस
आपकी चापलूसी करता रहे तो थोड़े टाइम के बाद आप भी उनसे उब जाओगे, आप भी थोड़ा उनसे बोर हो जाओगे। लेकिन जो अपने उसूलों के, अपने कमिटमेंट के, अपने वादे के, अपने प्रोमिसेस के जो लोग पक्के होते हैं, अपनी बातों के पक्के होते हैं, ऐसे लोगों की तरफ ही हम अट्रैक्ट होते हैं। जो बार बार अपना बोला हुआ ही वो खुद ही पलट जाए कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं था, मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं था। जो खुद ही अपनी बातों के पक्के ना हो तो दूसरे उनकी बातों पर क्या ही भरोसा करेंगे। तो आप अपने बातों के, उसूलों के बहुत ही ज्यादा पक्के इंसान हो, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। वो आपके ऊपर अपने से भी ज्यादा भरोसा करते हैं, वो आंख बंद करके भी वो आपके ऊपर अपने से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। और आपका ये नेचर है कि आप दोनों में चाहे जो भी हो, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को आप बीच में नहीं लाते, किसी थर्ड पर्सन को आप अपने बारे में नहीं बताते हो। चाहे आप दोनों में लड़ाई झगड़ा ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन को आपकी जो पर्सनल बातें हैं, जो भी आप दोनों के एक दूसरे के साथ आपने जो पर्सनल जो टाइम एक दूसरे के साथ बिताया है, वो कभी आप किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताते हो, या तो कभी आप जो भी आप दोनों की सीक्रेट्स है वो हमेशा ही सीक्रेट्स ही रखते हो। चाहे आपका रिश्ता अच्छा चले ना चले, चाहे आप लोग कांटेक्ट में रहो ना रहो, लेकिन जो भी आप दोनों की सीक्रेट्स है वो आप हमेशा ही अपने दिल में आप वैसे ही रखते हो, कभी किसी को बताते नहीं हो। तो एक वो अपने से भी ज्यादा आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आप एक भरोसे लायक पर्सन हो, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। और दूसरा जो आपकी एक पर्सनालिटी है, जो आपका स्टाइल, आपका एक जो एटीट्यूड है, आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपकी हेयर स्टाइल, आपका एक जो आपकी पर्सनालिटी है, वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। उनको आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी लगती है, काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपका, काफी एकदम एक कड़क एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। वो आपकी इसी अदा पर फिदा है, जो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल, बात करने का अंदाज। आप हर किसी के पीछे भागते नहीं हो, इसी वजह से लोग आपके पीछे आपसे बात करने के लिए बेताब रहते हैं। कभी आप किसी के पीछे भागना, किसी को खुश करना, ये सब आपकी फितरत में ही नहीं है। आपका एक अलग अंदाज है, आपका एक अलग ही ऑरा है, आपका एक अलग ही एक दुनिया है। आप अपने अपने फॉर्म में आप रहना पसंद करते हो, एक अलग ही आपकी ऑरा है। तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। कभी किसी के आगे पीछे आप नहीं घूमते हो, लेकिन फिर भी आप डाउन टू अर्थ हो। ऐसा भी नहीं है कि ईगो है आप में, काफी डाउन टू अर्थ रहते हो। और बस आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना पसंद करते हो, ना ही किसी की लाइफ में डिस्टर्ब करते हो, ना ही तो कोई आपकी लाइफ डिस्टर्ब करे, ये आप पसंद करते हो। और हमेशा ही एक्शन लेने में बिलीव करते हो। कभी चाहे ऑब्स्टेकल कितने भी आए, लेकिन हमेशा ही आप रिस्क टेकर हो, एक्शन लेते हो, डेयरिंग पर्सनालिटी है आपकी। तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है। और सबसे ज्यादा आप बहुत ही केयरिंग, लविंग, हम्बल पर्सनालिटी हो। अगर आपके पार्टनर की तबीयत ठीक ना हो तो उनके पैर दबाने में भी आपको कोई संकोच नहीं होता कि अरे मैं तो मेल हूं, मैं तो जेंट्स हूं, मैं तो उनके पैर कैसे दबा सकता हूँ, उनके अगर उनको बुखार आया है तो मैं उनकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो मेल हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। नहीं, आप बहुत ही फैमिलियर, लविंग और केयरिंग पर्सनालिटी है। तो वो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है। आप एक कंप्लीट फैमिलियर, एक मैरिज मटेरियल वो आपको आपके अंदर देखते हैं। एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छे वाइफ, एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में वो आपको पसंद करते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।